वजह से कार एक पत्थर से टकरा जाती है, पर शुक्र है कि किसी को कोई चोट नहीं आती। अब बाहर आकर बॉब देखता है तो उसे लगता है कि शायद कार का टायर गर्मी की वजह से फट गया होगा। इतने में उनके डॉग्स भागने लगते हैं और पहाड़ी के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। बॉब उनके पीछे जाता है और उन्हें पकड़कर वापस लाता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कोई उनके ऊपर से नजर रख रहा है। उसने बहुत अजीब कपड़े पहन रखे हैं। डग मदद मांगने के लिए अपने फोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन अफसोस यहाँ कोई नेटवर्क नहीं आता। फिर डग और बॉब डिसाइड करते हैं कि वे लोग अलग अलग दिशाओं में जाकर मदद लाएंगे, जबकि बाकी लोग वहीं रुकेंगे। सभी इस फैसले से राजी हो जाते हैं। जाते समय वे बॉबी को एक बंदूक दे देते हैं ताकि अगर कोई जानवर हमला करे तो वह बचाव कर सके। इधर जॉली टेबल लगाती है और सभी लंच करते हैं। लंच के बाद जब ब्रैंडी दरवाजा खोलती है तो उनका एक डॉग फिर से भाग जाता है। उसके पीछे एक बार फिर से बॉबी जाता है, लेकिन इस बार उसे डॉग आसानी से नहीं मिलता। खोज करते करते वह बहुत आगे निकल जाता है। तभी उसकी नजर खून पर पड़ती है। वह उस खून के निशान का पीछा करता है और आगे जाकर उसे अपने ही डॉग की लाश दिखाई देती है। किसी ने बहुत बेरहमी से उसे मार दिया था। उसे मरा हुआ देखकर बॉबी बहुत डर जाता है और भागने लगता है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और वह खाई में गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद वहाँ एक लड़की आती है जिसने लाल रंग की जैकेट पहनी होती है। वह बॉबी के पास आकर बैठ जाती है। ये वही जैकेट थी जो आज सुबह ट्रक से चोरी हुई थी। ये वही लड़की थी। वह बहुत अजीब सी दिख रही होती है, शायद किसी बीमारी का शिकार है। इतने में वह ऊपर देखती है तो वहाँ एक आदमी डॉग का पैर कच्चा खा रहा होता है। यह देखकर वह लड़की भी डर जाती है। डग मदद की तलाश में भटकते भटकते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो देखने में बहुत ही विशाल और अजीब लग रही थी। शायद ये जगह परमाणु परीक्षण के दौरान बनी होगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि वहाँ बहुत सारी क्रैश हुई कारें, बसें और यहाँ तक कि कुछ बोट्स भी पड़ी थी। इन सबको देखकर वह सोच में पड़ जाता है, इतनी सारी गाड़ियाँ एक साथ यहाँ कैसे पहुंची। कुछ कारों में खून के धब्बे भी लगे थे। एक कार में तो उसे एक टेडी बियर भी मिलता है जिसे वह अपने पास रख लेता है और आगे बढ़ जाता है। उधर बॉब मदद की तलाश में चलते चलते उसी पुराने गैस स्टेशन तक पहुंचता है। सबसे पहले वह वहाँ पानी पीता है, फिर मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अफसोस वहाँ भी कोई नेटवर्क या कनेक्शन नहीं था। अब उसे वह बूढ़ा आदमी भी कहीं दिखाई नहीं देता, इसलिए वह उसे आवाज लगाते हुए अंदर चला जाता है। अंदर उसे कुछ अखबार की कटिंग्स मिलती हैं जिनमें परमाणु परीक्षण और रेडिएशन के प्रभाव के बारे में लिखा हुआ था, कैसे रेडिएशन की वजह से लोगों के शरीर में भयानक बदलाव आ रहे थे। वहीं उसे वही बैग भी दिखता है जिसमें पैसे और इंसान के कटे हुए शरीर के हिस्से रखे हुए थे। यह देखकर वह फौरन अपनी बंदूक निकालता है और धीरे धीरे कदम रखते हुए अपनी कार की ओर बढ़ता है, लेकिन तब